सी पीसीओ इज अ कंडीशन विच इज लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. ओके. वो आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में रखोगे तो आपको परेशान नहीं करेगा. अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो ऑफ कोर्स आपको परेशान करेगा. और परेशान किस तरह से करेगा? पीरियड्स आपकी इरेगुलर हो सकते हैं, या कम आ सकते हैं, या आपका वेट बढ़ सकता है, हेयर ग्रोथ बढ़ सकता है, एक्ने बढ़ सकता है. और ये जो सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो पीसीओ के अंदर है. सो आप इसको अगर कंट्रोल करोगे बाय एक्सरसाइजिंग तो आपका जो पीसीओ के अंदर सिम्टम्स होते हैं वो आप कंट्रोल में कर सकते हो. बट अगर कोई मेरे को ऐसा बोले कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से पीसीओ चला जाए, ऐसी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं. यू कैन कीप पीसीओ अंडर कंट्रोल बट इट नेवर गोज ऑफ. हाँ, क्योंकि आपको साइन सिम्टम्स नहीं है तो आपको लगेगा मेरा पीसीओ चला गया, बट वो चला नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं है. लेकिन क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको ऐसा ही लगेगा, बट वो जाएगा कहीं नहीं. बट आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे. राइट मैम, होता क्यों है? व्हाई इट हैपेंस? अच्छा, इट जस्ट कम्स. आजकल की जनरेशन में तो हम यही देख रहे हैं. 70 to 80% ऑफ आवर ओपीडी हैज पीसीओ. और ऐसा नहीं है कि देयर इज एनी पीटी डिस्पोजिंग फैक्टर और नॉट. हाँ, जेनेटिक हो सकता है. अच्छा, जेनेटिक हो सकता है. बट पहले के ज़माने में मतलब वो मदर्स आती है, मैम हमारे ज़माने में तो पीसीओ जैसा कुछ था ही नहीं, बट वो अवेयरनेस भी नहीं थी. राइट. और इस जनरेशन में तो मदर को हो या ना हो, डॉटर को हो ही सकता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल नंबर 1, स्ट्रेस नंबर 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नंबर 3, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, जीरो. सो दीज आर कपल ऑफ फैक्टर्स बट मोस्ट कॉमनली इट इज अननोन. ओके, तो हमने बात की होता क्या है, आपने उसके सिम्टम्स बताए, कॉजेज बताए. अब मैम प्रिवेंशन की अगर बात करें, आपने कहा रहेगा ही आपके साथ और इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. एक फैक्टर जिस पे और परेशान होने की जरूरत नहीं है. मतलब क्यों इसकी वजह से परेशान हो? मतलब हमारे पास बहुत सारी पेशेंट आती है, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, मेरे को बहुत स्ट्रेस है मैडम, मेरे को पीसीओ तो नहीं है. अरे हुआ सपोज तो भी क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? क्योंकि आप इतना अनवांटेड नॉलेज गेन कर चुके हो गूगल से कि आपको उसमें बहुत डर लग रहा है. लेकिन ऐसे डरने वाली कोई बात है ही नहीं. वो आपको कहीं परेशान नहीं करेगा. अगर आप एक्टिव हो और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो रूटीनली और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, फूड जंक कम है, शुगर डाइट कम है, जो नॉर्मल खा रहे हैं वो, तो कोई इश्यू है ही नहीं. ओके मैम, पता कैसे चलता है कि मुझे पीसीओडी है? क्या साइंस हैं? पेट में दुखता है या पीरियड्स रेगुलर होता है? हाउ डू यू गेट टू नो? एज आई सेड, आपका हेयर ग्रोथ बड़ा अबनॉर्मल है, होता है. अगर आपको एक्ने बहुत जल्दी होते हैं, अगर आपका वेट गेन बहुत जल्दी हो गया है, अगर आपको पीरियड्स काफी इरेगुलर आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 2 महीने के अंदर एक बार, या 3 महीने के अंदर एक बार, 1.5 महीने के अंदर आया, या तो 3-4 महीने पीरियड ही नहीं आया, या महीने में 2 बार आया. नहीं, महीने में 2 बार आया, वो हार्मोन की वजह से हो सकता है. बट वो पीसीओ अंदर कभी कभी हम पीसीओ के पेशेंट के साथ भी ऐसा देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ मोस्ट कॉमन साइन. ओके, राइट. इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड कम होना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन. ओके, सो दीज आर द वेज जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि आपको पीसीओ हो सकता है. कंफर्म आप कैसे करोगे? जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे.